17 जनवरी सन 2023 से जब शनि की साढ़े साती की काली छाया धनु राशि वालों पे से होगी खत्म, तो शनिदेव उनको क्या वरदान देके जाएंगे? क्या जीवन में उनके तख्तोताज लौट पाएगा? क्या उनके जीवन में उत्थान हो पाएगा? क्या शनिदेव उन्हें आशीर्वाद देके जाएंगे? आज विस्तृत चर्चा करूंगा, विस्तृत आपको बताऊंगा मैं कि शनिदेव का जो न्याय है वह 17 जनवरी 2023 के बाद धनु राशि पे उनका जो न्याय है वह कैसा रहेगा और क्या उनको फल प्रदान करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हमारे संग बने रहिए। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया करके गुजारिश है, आपसे आग्रह है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे यूनिक जानकारी आपको पहले से पहले मिल सकेगी। सब्सक्राइब का बटन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको महत्वपूर्ण जानकारियों का अपडेट मिलता रहता है। और सब्सक्राइब का जो बटन है वो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप निसंकोच होकर जो है सब्सक्राइब किया करिए, जिससे हमारी यूनिक जानकारी, ग्रहों की गणना आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो 17 जनवरी सन 2023 को शनि की साढ़े साती पूर्ण रूप से धनु राशि वालों पर खत्म हो जाएगी। 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव आया। जब साढ़े साती शनि की आती है कोई भी राशि पर, बात हम धनु राशि की कर रहे हैं, मगर कोई भी राशि पर आती है तो वह संघर्ष को लेके आती है, परेशानियों को लेके आती है, दुख को लेके आती है, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट कुंडली को जकड़ लेता है। अब जब शनि परीक्षा लेने आती है तो वह व्यक्ति को दुख, परेशानियां और कष्ट के द्वारा भुगवाते हैं, क्योंकि जो जन्म पत्रिका होती है, हमारी कुंडली होती है, वह पूर्व जन्म की होती है। अगर जन्म कुंडली में शनि शुभ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ घरों में बैठे हुए हैं, तो इतना परेशानी आपको नहीं होगी। मगर अगर शनि आपके पाप प्रभाव में है, त्रिक स्थानों में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शनि का जो इन्वॉल्वमेंट है वह दुख को लेके आता है, परेशानियों को लेके आता है, रुपए पैसों की किल्लतों को लेके आता है, परिवार के रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो मेरी बात भली भांति आपको पता होगी और आपने महसूस करा होगा कि आपके जीवन में ये 7.5 साल कितने कष्ट के गुजरे हैं। मगर मित्रों, डरने की बात नहीं है। शनि न्याय का देवता है, शनि हमें सिखा के भी जाता है। जब तक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें नहीं आती हैं, जब तक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां नहीं आती हैं, तो व्यक्ति सीखता नहीं है। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति को अकल आ जाती है, ये शनि का न्याय है। अब इसमें साढ़े साती में आप पाप कर्म कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, या आप किसी विसंगतियां का आप जो है विसंगतियों में फंसे हुए हैं, या आपने दूसरे की औरत को बुरी नज़र से देखा, उस पर अपनी जो है काली परछाई डाल दी, या आपने कहीं ना कहीं बुरे कर्म करे जो समाज के दायरों में नहीं है, तो फिर शनि आपको कैसे छोड़ देंगे? आप इस बात को बताइए। आज का कलयुग का समय है, अच्छी चीज़ें तो आदमी देखता नहीं है और बुरी चीज़ें देखने के लिए ललायत रहता है। और आपने बुरी चीज़ों का नेत्र भोजन किया और शनि की मार आप पे पड़ी। अब वो क्या करेगी? वो सारे ग्रहों की चाल खराब कर देती है। आप तो उस समय बड़ा आनंद ले रहे होते हैं और आप गंदी गंदी चीज़ों को देखते हैं और उसके फिर कहते हैं परिणाम नहीं आया, तो उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये कलयुग का चरण है, इसमें छूता शनि किसी को नहीं है। तो इसलिए उससे बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए, दरिद्रता से बचने के लिए सबसे पहले तो सत्कर्म करो। अपने शरीर को, जो इंद्रियां हैं, उनको आप जो है शुभ कर्मों में लगाओ, ज्ञान की बातें सुनो, कथाएं सुनो, सत्कर्म सुनो, गरुड़ पुराण सुनो, रामचरित्र मानस सुनो, रामायण सुनो, जिससे आपके जीवन में गुरु की पॉजिटिव हो रहा है। अब आप गलत गलत चीज़ें सुनोगे, गलत गलत चीज़ें देखोगे, तो फिर ये शनि राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं और आपके जीवन पे, आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इससे बचना है आपको, ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है। अब ये जो शनि है, ये शनि की जो काली छाया है, ये 12 जुलाई सन 2022 से धनु राशि वालों पर पुनः वापस आ गई और 17 जनवरी सन 2023 तक ये वहीं रहेगी। उधर 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे, यानी शनि का जो मुख है वह जो है तीसरे घर में चला जाएगा। तो धनु राशि वालों के मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव आ जाएंगे तीसरे घर में। अब जब तीसरे घर में उनका मुख चला जाएगा तो वह भाग्य स्थान को देखेंगे, क्योंकि संसप्तक दृष्टि से शनिदेव जहाँ बैठते हैं
वहाँ जो है देखते हैं। तो तीसरा घर हमारी पब्लिक डीलिंग का, हमारा उपचय भाव, यहाँ जितने असुर ग्रह बैठते हैं उतना शुभ फल देते हैं, और अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो फिर उसके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती हैं। तो अशुभ ग्रहों की संज्ञा, क्रूर ग्रहों की संज्ञा, पापी ग्रहों की संज्ञा शनि को दी गई है, क्योंकि कलयुग का देवता है। और जब शनि शुभ होता है तो राहु ऑटोमेटिकली शुभ परिणाम देने लगता है। अभी बात करें शनि की, तो दूसरे घर में बैठे हुए हैं अभी के सितंबर माह में, और शनिदेव 23 अक्टूबर से अपनी जो बकरी चाल है उसे छोड़ के मार्गी चाल पे चले जाएंगे। फिर 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव पुनः अपनी सारी नेगेटिविटी छोड़ के और पुनः पॉजिटिव ऑरा में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो धनु राशि वाले हैं उनकी पूर्ण रूप से 7.5 की जो काली परछाई है वह खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक था वह था जब शनि तीसरे घर में आएंगे तो आपके जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरे घर में जब भी कोई पापी असुर ग्रह आता है, क्योंकि तीसरा घर मैंने बताया उपचय स्थान है, तो वह क्या करता है, आपके कार्यों में वृद्धि को दर्शाता है, आपकी पब्लिक डीलिंग को बढ़ाता है, आपके अंदर एक अजीब सा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तीसरा घर बाहुबली का भी घर माना जाता है। तो जब तीसरे घर में शनिदेव आएंगे तो बाहुबली हो जाएंगे, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 18 महीने तक इस समय पंचम बुद्धि विद्या स्थान में बैठे हुए हैं असुरों के राजा राहु देव। तो राहु और शनि का संबंध जो बनेगा ये तीसरे और पंचम भाव से बनेगा, ये बहुत ही शुभ है उनके लिए। अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, अगर आप किसी भी तरीके से जिम चलाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पैसे की इन्वॉल्वमेंट अप और डाउन रहती है, तो अगर आप पुराने अनुभवी हैं और काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कहीं आप कोई प्रोग्राम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या कोई मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप, तो उसमें आपको बहुत ही जो है बेहतरीन सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, रुपए पैसे की जो किल्लत चली आ रही थी, क्योंकि जब शनि की 7.5 की काली छाया धनु राशि वालों पे से हटेगी तो ये शनिदेव जाते जाते आपको शुभ वरदान देके जाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, खोया हुआ तख्तो ताज मिलेगा, खोई हुई जो जीवन में आपको खोई हुई जो विरासत आपके जीवन में रह गई थी वह जो है अब आपको पुनः मिल जाएगी। क्योंकि शनि समुद्र है, समुद्र की लहरें क्या करती हैं कि अगर कोई भी सामान या कोई भी व्यक्ति अगर वो लहरों में फंस जाता है तो शनि का जो न्याय है वह कहता है कि वह जो है जाते जाते लहरें लौटा के और वह टापू पे उस व्यक्ति को पटक जाती हैं। ऐसे ही शनि है, शनि जब फंसाते हैं तंत्र जाल में तो व्यक्ति को बहुत ही परेशानी, दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। मगर अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म शुभ हैं और आप जो है अपनी जीवन शैली से सही तरीके से चलते हैं, तो ये जो शनि है ये आपको मुकद्दर का बनाता है सिकंदर और दौलत का बनाता है बेताज बादशाह। तो मित्रों, ये था 17 जनवरी सन 2023 तक शनि की काली छाया, काली परछाई का जो है समापन और जो है बुलंदियां आपको मिलेंगी। आप अपने कर्म शुभ रखिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, गरीबों को जो बन जाए आप पे, जो आप पे श्रद्धा से आप पे बन जाए तो खाने पीने की जो है वस्तुएं वितरित करते रहिए। तो शनि का जो है उपाय भी होता रहेगा। अंधों की सेवा करिए, नेत्रालय में जाके जो है जो अंधों का आश्रम होता है वहाँ भोजन कराइए उन्हें, तो उससे भी जो है शनि की जो कुप्रभाव है वह जो है दूर होंगे। और जो 17 जनवरी सन 2023 के बाद आपका जो है मुकद्दर सोने की तरह चमकेगा। तो अभी से ही अपनी प्लानिंग जो है शुरू कर दीजिए काम कारोबार की, या आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी मिल जाएगी, या आप कोई भी जो है कार्य करते हैं तो अभी से ही आप अपनी जो है प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक को लेके, नए गोचर को लेके पुनः जो है मैं उपस्थित होऊंगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।